जिले के डुमरांव शहर के निमेज टोला स्थित इलाके में वर्षों से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जरूरतमंदों की बीमारियों को बेहतर ढंग से इलाज करने वाले मेडिसिन विभाग के एमडी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आनंद पांडे लॉकडाउन के बाद फिर से अपनी सेवाएं जनता को उपलब्ध कराने लगे हैं। डॉक्टर पांडे ने ऑनलाइन न्यूज़ के खास बातचीत में कहा कि बदलते मौसम के दौरान एक ओर जहां कोविड-19 संक्रमण के खतरे भी कम नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई तरह के वायरस के प्रकोप से हम और हमारे बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। ज़रूरत है लोगों को सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने की। सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित तौर पर पालन करना, इसके अलावा अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के मद्देनज़र अपने चिकित्सक से जाँच कराएँ। कई तरह के काढ़े का इस्तेमाल करना भी आज के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है। ऐसे में बदलते मौसम के दौरान अपने और अपने बच्चों के शरीर में होने वाले परिवर्तन या कंजक्शन के मद्देनज़र तत्काल चिकित्सक से उचित परामर्श लें और दवाइयों का सेवन भी करें। उन्होंने यह भी कहा कि बिना चिकित्सक के परामर्श के इस बदलते मौसम के दौरान किसी भी तरह की दवा का सेवन घातक हो सकता है, इसलिए चिकित्सक के उचित परामर्श और दवा का सेवन करें। कोविड-19 से बचने का सबसे बड़ा जो मानक है सबको सरकार के द्वारा बताए हुए हैं कि सबसे पहला तो आप सोशल डिस्टेंसिंग समाज में रहना है, लेकिन समाज कोविड से लोगों को बचाव करते हुए एक दूसरे की सद्भावना के साथ रहना है। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे रोगियों के प्रति संवेदनहीन नहीं बनना है, संवेदनशील रहना है। दूसरा सबसे जरूरी चीज़ ये है कि अभी जैसे कोविड का बीमारी का प्रकोप चल रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे इस तरीके के रोग बढ़ रहे हैं पूरे देश में, तो उससे बचने का सबसे महत्वपूर्ण एक संसाधन है आप मास्क लगाएं, सामाजिक आपस में एक दूसरे से निश्चित कम से कम 2 मीटर 3 मीटर की दूरी से संभव हो सके उतना रखने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस समय जो स्थिति मौसम जनित रोग भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोगों को लगेगा कि सर्दी खांसी बुखार हो गया तो हमें कोविड तो नहीं हो गया, मन में एक शंका लोगों को बनेगी। तो उसके लिए कोविड होना उसके अलग लक्षण हैं, ये वायरस से संक्रमित होना उसके अलग लक्षण हैं। सामान्य वायरस कोविड वायरस दोनों में बहुत अंतर है। आपको लगता है कि हमें हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार है, गले में खराश है, तो बहुत परेशान नहीं होना है। आपको सावधानीपूर्वक रखना है, गर्म गुनगुने खाना खाना है, गर्म पानी पीना है, चाय समय समय पे अदरक काली मिर्च इन सब बना के कुछ आयुर्वेदिक काढ़े भी लोग बता रहे हैं, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। घरेलू उपचार भी इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा कोविड-19 में जो उसके सिम्टम हैं मरीजों को, उसका महत्वपूर्ण है कि सर्दी खांसी बुखार, गले में खराश के अलावा आपके तेज सांस फूलना, बुखार आना, छाती में दर्द होना, कफ जकड़ जाना, न निकल पाना, इन सब लक्षणों के अगर आपको मिलते हैं तो तुरंत आप चिकित्सक से संपर्क करें। तो कोविड-19 सब सरकार के द्वारा जगह जगह पे बनाए हुए सेंटर हैं, वहाँ पे आप संपर्क करें या अपने निजी चिकित्सक से संपर्क करके उसके आगे के इलाज के लिए कंफर्म, अगर चिकित्सक आपको लक्षण को लगता है कि आपके शरीर में इस तरह का लक्षण है तो उनके आप आगे की जाँच कराएँ इसके। और इन सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको थोड़ा भी इन चीज़ों को लक्षण महसूस कर रहे हैं तो आप अपने घर में ही कुछ अलग जगह पे रहने का प्रयास करें। सबके साथ एक साथ उठना बैठना कोशिश करें, कम करें। यही एक है बचाव, यही एक है। इसका कोई मतलब स्पेसिफिक अभी ट्रीटमेंट तो नहीं है। इसका कोई सर वैक्सीन भी आया है अभी वैक्सीन ट्रायल बेस पे है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसके लिए, पूरा विश्व इसके लिए, चिकित्सा जगत साइंटिस्ट इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी इसका कोई वैक्सीन डेवलपमेंट नहीं हुआ है और उसकी थेरेपी, कई थेरेपियाँ हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत पुरानी थेरेपी है, ट्रांसप्लांट करने की उसको प्रयास चल रहा है, लेकिन हर जगह उसकी मान्यता नहीं है। बहुत जगह उसका अभी ट्रायल में चल रहा है। ये इनका विशेष रूप से सबसे हम सलाह यही देंगे, अति आवश्यक कार्य अगर आपको हो, सरकार ने छूट दिया है उसके बावजूद आप घरों में रहें। अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। आपस में मिलने जब समाज शहर में आवश्यक कार्य से कोई दुकान पे भी जाएँ तो उसके दूरी बना के, एक दूसरे से दूरी बना के रहें। थोड़ा समय लगेगा सामान खरीदने में, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी हम सभी लोगों की है कि हम इस रोग से लड़ने में सबकी हम अगर लोगों से सामाजिक डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो समाज भी स्वस्थ होगा। आप भी सर लॉकडाउन में फंस गए थे? हम भी अब लॉकडाउन में कारणवश जो हुआ तो उसमें हम अपने बनारस में घर में फंस गए थे। जब से लॉकडाउन सरकार ने शुरू किया
अब यहाँ पे आके अपने क्लिनिक में जो आवश्यक मरीज हैं उनको गरीब जो भी लोग हमारे पास हैं इलाज के लिए हैं उनकी सेवा करने का प्रयास किया जा रहा है अपने क्लिनिक में उचित इस तरीके से। और यहाँ पे अपने क्लिनिक में मैं पूरी सब तरीके की मतलब यहाँ पे सर सैनिटाइज वगैरह का सारा व्यवस्था है। सैनिटाइज कराने के लिए हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड और बोरिक एसिड ब्लीचिंग पाउडर से सारी चीज़ मिला के सफाई कराते हैं और हर 4-4 घंटे में इसका और हर मरीजों को देखने के पहले उसको मास्क पहनना अनिवार्य है, हाथ धुलाना है, उसके बाद ही देखना है। जी अभी तक हमें ऐसा कोई मरीज तो नहीं मिला लेकिन सावधानी